म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन तो हर रोज सुनते हैं, पर कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये कैसे जाने, मतलब म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, आज इसी पर बात होगी। और अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि आप सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं या नहीं। हे एवरीवन, दिस इज ट्रेडबिट्स एंड यू आर वाचिंग पैसे की पाठशाला डे 10। तो दोस्तों, ये है 30 डेज 30 वीडियोस का चैलेंज, जिसमें हमने लास्ट 2 वीडियोस में बात की थी एफडी और गोल्ड को लेकर। तो आप जानते हैं दोस्तों कि एफडी और गोल्ड प्रोटेक्शन वाले प्लेयर्स है, लेकिन जो चीज पैसे को सच में दौड़ाती है वो है डे 4 वाली कंपाउंडिंग का रॉकेट। ये तो आपको याद ही होगा। उसका आम आदमी के लिए सबसे आसान रास्ता है म्यूचुअल फंड, और उसका इंजन है एसआईपी। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो के एंड तक आप म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स बनने वाले हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। सोचो आपको दिल्ली से मनाली जाना है, अकेले टैक्सी करोगे 15,000 रुपए लगेंगे, नहीं अफोर्ड होता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बस ले लेते हैं, 50 लोग मिलकर चलते हैं, खर्चा बढ़ जाता है और एक एक्सपीरियंस ड्राइवर पूरी बस को मंजिल तक ले जाता है। म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली यही करता है। पैसे की बस, हजारों लोगों का पैसा एक जगह जमा होता है, किसी के 500 रुपए, किसी के 5,000, किसी के 5 लाख। उस पूरे पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर यानी पैसे का बस ड्राइवर अलग अलग स्टॉक्स बॉन्ड्स में लगाता है, पूरी रिसर्च के साथ, सेबी के रूल्स के अंदर। अब सवाल आता है कि इसमें आपका फायदा क्या। सबसे पहला फायदा है आप 500 रुपए जैसे छोटे अमाउंट से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। दूसरा फायदा, आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं लगता, एक साथ कई कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है। इसलिए अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे तो बाकी कंपनीज उस इंपैक्ट को काफी हद तक बैलेंस कर सकती हैं। और तीसरा फायदा होता है रिसर्च, कंपनी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेज करना। ये सब काम एक एक्सपर्ट करता है, आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एड सही कहते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन एड ये नहीं बताते कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि बस भी अलग अलग टाइप की होती हैं। गलत बस गलत मंजिल पर पहुंचा देगी। मार्केट में सैकड़ों फंड्स हैं, लेकिन अगर बेसिक लेवल्स पर देखें तो इन्हें 3 कैटेगरीज में समझा जा सकता है। टाइप 1 इक्विटी फंड की बात करते हैं। ये स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, स्पीड सबसे ज्यादा लेकिन रोड भी थोड़ी सी रफ। इस फंड का ज्यादातर पैसा कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न का पोटेंशियल सबसे ज्यादा इसी में होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये ऊपर नीचे भी सबसे ज्यादा होते रहते हैं। इसीलिए अगर आपको ये पैसा 5 साल, 10 साल या उससे भी लंबी अवधि के बाद चाहिए तो इक्विटी फंड आपके लिए ही बना है। अब आते हैं टाइप 2 डेब्ट फंड के बारे में जानते हैं। ये बिल्कुल कंफर्टेबल सिडान की तरह है, स्पीड कम, राइड स्मूथ। यहां पैसा स्टॉक्स में नहीं बल्कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और लोन्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, इसलिए रिस्क कम होता है इसमें, और रिटर्न भी जनरली एफडी के आसपास रहता है या कभी कभी उससे ज्यादा भी। ये उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है जिन्हें अपना पैसा 1 से 3 साल के अंदर चाहिए। टाइप 3 की बात करें तो हाइब्रिड फंड, दोनों का मिक्स होता है, कुछ इक्विटी कुछ डेब्ट, मतलब एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। ये उनके लिए सही है जिनका शॉर्ट टर्म गोल है 3 से 5 साल के बीच का, क्योंकि ये आपके लाखों बचा सकता है। हर म्यूचुअल फंड 2 तरीके से मिलते हैं, रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान। ये दोनों एक ही म्यूचुअल फंड होते हैं, एक ही मैनेजर इनको मैनेज करता है, दोनों का पैसा भी सेम स्टॉक्स में जाता है, बस एक शब्द का फर्क, डायरेक्ट या रेगुलर। और एक शब्द की कीमत लॉन्ग टर्म में 12 से 15 लाख रुपए होती है। आइए जानते हैं कैसे। रेगुलर प्लान वो होता है जो